ये लिखा देंगे इस बार पक्का आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर पैनल बेस्ड की फ्यूचर चैलेंज ऑफ इंडिया। इंडिया में बेसिकली सोलर पैनल हमारे एनर्जी के काम के लिए यूज होता है। जो जैसे सोलर पैनल हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी एक लाइफ लाइन होती है 20 से 25 साल। उसके बाद उसके अंदर जो हमें जो वेस्ट आएगा रिसाइकल करके हम उससे नया मटेरियल बना सकते हैं। तो एज अ फ्यूचर में इंडिया के लिए क्या चैलेंज रहेगा सोलर पैनल को बना के, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और की क्वेश्चन ये है कि रिसाइकल करते हैं हम सोलर पैनल को, तो वो हमारे सेफ्टी है और क्या कहते हैं प्रोफिटेबिलिटी बना सकता है कि नहीं बना सकता, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है वाई सोलर पैनल रिसाइकलिंग इज इम्पोर्टेंट। सोलर पैनल रिसाइकलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यूएबल मटेरियल्स भी जाते हैं और कुछ हेल्थ के लिए, जो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत क्या कहते हैं हार्मफुल मटेरियल्स भी हैं, जो हमारे हेल्थ को और हमारे एनवायरनमेंट को बेकार करते हैं। बेसिकली वैल्यूएबल हमारे पास है, सबसे पहले हमारा ग्लास, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, कॉपर और सिल्वर। ये सब हमारे हैं जो हम रिसाइकल करेंगे, तो इससे हमारा प्रोफिटेबिलिटी बढ़ेगा अगर हम उसको नया मटेरियल ला के देंगे। जैसे हमारा सोलर पैनल है, उससे हम जो क्या कहते हैं जो मटेरियल हमारे वैल्यूएबल मटेरियल ये है, और हार्मफुल मटेरियल जो हमारे कॉजेस करते हैं पॉल्यूशन को, इसमें लीड और एक कैडमियम करके हमारा वो है। रिक्स क्या आता है हमारे पास, जो हार्मफुल मटेरियल है उसके लिए रिक्स हमारे लिए ये आता है। रिक्स हमारे लिए ये आता है कि सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर खराब होने का, और हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। हेल्थ इशू बहुत कंक्लूजन क्या है, प्रॉपर रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोलर पैनल की प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं हुई तो हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत हार्मफुल दे सकता है। नेक्स्ट ये है फ्यूचर में इंडिया जो है क्या क्या चीज़ें फेस कर सकता है। जैसे फ्यूचर में अगर हमने रिसाइकिल नहीं किया तो इंडिया बेसिकली मैंने बताया कि हार्मफुल चीज़ें भी हैं और वैल्यूएबल मटेरियल्स में हमारे लॉस होंगे। ठीक है, तो उसको हम आज ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई उसको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे हम उसके बारे में कंसर्न करने जा रहे हैं कि भाई उसको कैसे कंसर्न करके हमारे पास नए नए आइडिया इम्प्रूव करके जो हमारी कॉस्टली भी ना हो और हमारे उसमें आ जाएंगे, कहते हैं बर्डन में आ जाए, हमारा काम भी हो जाए। तो सबसे पहला है, ये तो हमने बता ही दिया कि उसके अंदर हार्मफुल है तो कैसे हो। एनवायरमेंट रिस्क ये होता है कि एनवायरमेंट में क्या क्या हमारे वो होंगे अगर हमने उसको डिस्पोजल नहीं किया, क्या कहते हैं हमारे सोलर वेस्ट को। तो एनवायरमेंट सबसे पहले टॉक्सिक केमिकल चेंजेस आएंगे, मे लीक इनटू सॉइल में लीक हो गए तो सॉइल में मिट्टी खराब हो जाएगी, तो हमारी बहुत सारी इश्यूज बहुत खराब हो जाएंगे। ग्राउंड वाटर खराब हो सकता है, वाटर के जो हमारे पीने वाले पानी है वो भी खराब हो सकता है अगर वो मिक्स हो गए तो। ठीक है, और ह्यूमन्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हार्मफुल। ठीक है, और हमारा है इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो हमारा क्या होगा, रिकवर जो वैल्यूएबल मटेरियल्स है उसका रिकवर होगा, उससे हम नया सोलर पैनल भी बना सकते हैं और उससे कुछ अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बना सकते हैं। और रिसाइकलिंग टेक्निक सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। एक मैकेनिकल रिसाइकलिंग सॉल्यूशन है, वो लो कॉस्ट का आता है, पैनल्स को क्रश कर देना। बट हमारे पास ये मैकेनिकल अगर हम करते हैं तो हमारे पास कोई वैल्यूएबल मटेरियल बचता नहीं है, क्योंकि वो सब क्रश हो जाता है, तो हमारे पास वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया हमारे पास, वो ना हार्मफुल बचेगा ना वैल्यूएबल बचेगा, सारे डिस्ट्रॉय है। बट ये लो कॉस्ट होता है, बट लोअर मटेरियल रिकवरी बहुत कम हो जाती है मटेरियल की। और थर्मल रिसाइकल बेटर मेटल मटेरियल रिकवर होता है, मतलब अच्छा खासा मटेरियल हमारा रिकवर हो जाता है, बट एक्सपेंसिव बहुत है, तो हमारी इतना फिट नहीं होता है, बट एक्सपेंसिव बहुत है। और केमिकल रिसाइकलिंग हाईली रिकवरी, मतलब अगर केमिकल से हम उसको रिकवर करते हैं तो हमारा सब मतलब मान लीजिए 99% हमारा रिकवर हो जाता है, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और तो हम इसलिए रेकमेंड करते हैं हाइब्रिड रिसाइकलिंग।
बेसिकली हाइब्रिड डिजाइन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल और थर्मल और केमिकल का। इससे क्या होगा, हमारा जो मटेरियल है वैल्यूएबल मटेरियल, वो हम इजीली निकाल भी सकते हैं। मे बी बहुत अच्छी बेटर मटेरियल हमारा आउटकम्स आ जाता है एंड हार्मफुल गैसेस को पूरे खत्म हो जाते हैं। और हमारा ये क्या कहते हैं, कॉस्टली भी है, मतलब कॉस्टली तो फ्रेंडली है, कॉस्टली भी। एंड अगला टॉपिक है मेन, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आएगी कि हम जो हमारे सोलर पैनल अगर हम उसे बेचेंगे तो वो हम लोकेट कैसे करेंगे, जो हमारे विलेजेस में जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल जगह पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जगह पे जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे। एक्चुअली क्या इंडियंस में क्या होता है कि जब हम उसको सब यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो सब कहीं फेंक देते हैं, अगर वो ख़राब हो जाती है देन उसको फेंकेंगे तो वो अभी मैंने बताया कि हार्मफुल भी होते हैं और वैल्यूएबल मटेरियल्स हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम अपने जो क्या कहते हैं सोलर पैनल जब हम बेचेंगे, जब हम अब सेल करेंगे, तो उसमें हम डिजिटल एक ऐप डालेंगे जिसमें हम उसके अंदर उसके लोकेशन एंड उसकी लाइफ लाइन ढूंढ के डाल देंगे। और वहीं पे हम ऐप में ये प्लान डाला है कि वहीं से कंप्लेंट डाल के, जैसे अदर्स कंपनियां करती हैं कि भाई इसकी अगर सोलर पैनल में कुछ खराबी है तो वो सिर्फ हमारे ऐप से ही ठीक हो सकती है। ये हम एक पॉलिसी डाल देंगे ऐप के अंदर कि हमारे ऐप से ही ठीक कराए, कि क्योंकि बेटर रिजल्ट भी आएगा और मे भी अपने ऐसे तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि कॉस्ट फ्रेंडली भी हो, ज़्यादा कॉस्टली ना हो। और हाँ, ये कर सकते हैं कि अब हम QR लगा सकते हैं और इनबिल्ड उसके अंदर कोडिंग करके हम उसके अंदर लोकेशन फिट कर सकते हैं कि हम पता कर सकें कि उससे क्या होगा हमारा, कि लोकेशन हमारे लिए बहुत इजी टू फाइंड हो जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे हमारा रिसाइकल करने वाला सोर्स है। इससे हमारा क्या होगा, हमें दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू जब अगर हमारे पास उसकी लोकेशन नहीं होती तो। और डिजिटल इम्प्रूवमेंट, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हमने जो बोला है, हाँ हम उसका एक नाम भी दे सकते हैं, सोलर ट्रैक इंडिया। एक्चुअली ये एक बेसिकली नाम है जो हमने अभी सोचा है। उससे हम क्या करेंगे, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम में बनाएंगे, उसके अंदर जो ही मैंने आपको बताया उसके अंदर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम डाल देंगे। उसी का हम ब्रीफ जो मुझे बता रखा है कि कैसे हमने डालना है, कि पैनल की लाइफ टाइम उसके अंदर डाल देंगे, रिसाइकल स्टेटस बता देंगे और इंस्टॉलेशन ईयर बता देंगे। ये सब हम उसके अंदर करेंगे। बाकी अपने टॉपिक सकते हैं पॉलिसी और कॉस्ट बेनिफिट्स। पॉलिसी और कॉस्ट बेनिफिट्स एक EPR करके है, जो मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी रिसाइकल द पैनल दे सेल। EPR बेसिकली क्या होता है, EPR जो को कहता है कि भाई जो भी तुम सोलार के सामान खरीदते हो, जो भी आइटम तुम खरीद रहे हो उसको तुम रिसाइकल जरूर करो क्योंकि रिसाइकल करना प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई तुम्हारे प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को रिसाइकल करेगा, ठीक है। और रिसाइकलिंग टारगेट डालो कि भाई जैसे अभी तो जैसे हमने भी सेल किया है तो बेसिकली 10 ईयर्स में बहुत कम सेल्स होगी, बहुत कम हमारे पर रिसाइकलिंग होगी सिस्टम, बेसिकली ये है। तो उस टाइम पे तो हमारी कोई रिसाइकलिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर हमने 2025 में हमने वो सामान बेचा है तो हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि भाई हम 1-2 साल में इतनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोलर की बेसिकली लाइफ होती है 20 से 25 साल मिनिमम होती है, तो हमें शुरू में वो नहीं होगा। हाँ, बेसिकली हमें गवर्नमेंट से एक बॉन्ड ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमें उससे हमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है और गवर्नमेंट ग्रुप होता है तो लोगों का गुडविल बढ़ता है, गुडविल बढ़ता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई ये बहुत अच्छी कंपनी है। और स्टार्टअप सपोर्ट भी मिलते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का। अगर होता है कॉस्ट ये होगा रिसाइकलिंग प्लांट। हमने ये सोचा है कि हमने ये सोचा है कि अगर हम 2030 में अगर हम वो खोलते हैं, क्या कहते हैं, अपना सोलर पैनल की कोई कंपनी खोलते हैं, तो हमारे पास फ्यूचर में जो हम प्लान डालेंगे, हम ये प्लान डालेंगे कि हर साल हमारा एक टारगेट रहेगा दिमाग में कि हर साल 2 प्लांट हम इंट्रोड्यूस करें हर शहर में, जिससे हमारा इन फ्यूचर 10 to 15 ईयर्स बाद हमारे हर शहर में कम से कम एक रिसाइकलिंग प्लांट है छोटा सा। और उस टाइम पे जब 10 से 12 साल के बाद हर 6 महीने में हम ये सोचेंगे कि एक छोटा सा कैंपेन चलाएं जिससे हम रिसाइकलिंग अच्छे से कर पाएँ, ठीक है।
बेनिफिट इसके क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाएगा। अगर हमारे हर शहर में धीरे 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 एक्चुअली क्या है, एकदम से हम पैसा लगा देंगे तो वो भी होगा, क्योंकि अब हमें पता है कि इतना ज़्यादा वो नहीं है कि तुरंत हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सारे रिसाइकलिंग प्लांट की। हमारे पास टाइम पीरियड है तो हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा और जो एकदम से हमें सारे रिसाइकलिंग करने पड़ते हैं वो हमारे धीरे धीरे छोटे लॉन्ग टर्म से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। बेनिफिट्स क्या होगा, रिकवरी होगा सब कुछ। जो अगर हम करेंगे रिकवरी, टोटल रिकवरी तो नहीं कह सकते बट 90% रिकवरी तो हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो छूट ही लगता है। और मेन हम जॉब क्रिएशन देंगे, जॉब होगी, रिड्यूस पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, लॉन्ग टाइम सुटेबिलिटी होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा। एंड ये हमने रिसर्च किया था कि ऐसे सेम केस जो आज हमें मिला है वो सेम केस ग्लोबली कहाँ पर है। ये हमारे पास ये पूरी चार्ट है। एक यूरोप में सोलर रिसाइकलिंग केस आया था। उस कंपनी का नाम है ऑर्गेनाइजर, जो कंपनी हमारे पीवी साइकिल। उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है थी कि लार्ज अमाउंट ऑफ ओल्ड क्या कहते हैं, एक्चुअली ये 1990 कंपनी थी, उसमें बहुत सारे सोलर पैनल खरीदे थे। उनको फिर आगे जाके ये फेस करना पड़ा कि ओल्ड जो सोलर पैनल थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उन्होंने जो मतलब फिर एंड उनकी लाइफ जब खत्म होने वाली है तो उनका ये है कि उनको कैसे ठीक करें। तो उन्होंने यूज़ किया अपना सबसे बेस्ट है कि सेंट्रलाइज किया। सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट से बात की, टैक्स को बेनिफिट किया, सेंट्रलाइज किया, कलेक्ट किया, रिसाइकलिंग की, नेटवर्क बिल्ड किए और धीरे धीरे सोशली किया। और की पॉइंट ये रहा कि इन्होंने ये सब करने के बाद इनका अप टू 90% पैनल मटेरियल रिकवरी हो गया। मतलब जो हमारे काम का जो मटेरियल था वो अप टू 90% रिकवरी हो ही गया। ऐसे सेम केस है फ्रांस में भी इंडस्ट्री है जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है, विलियम ऐसे ये नाम है। तो इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इंक्रीजिंग सोलर पैनल बेस्ड इन बेसिकली प्रॉब्लम तो सेम ही होती है कि ज़्यादा हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्ड किया, इन्होंने अपने जो डिडक्टिंग सोलर पैनल रिसाइकलिंग प्लांट, इन्होंने क्या किया, हर जगह छोटी जगह पे अपने सोलर प्लांट। एक्चुअली इनका जो रहा था वो कॉस्टली जरूर रहा था बट इनके में कॉस्टली रहता, लेकिन इनके में अबाउट 95% अप टू भी अबाउट 95% अबाउट 95% मटेरियल रिकवरी हो गया। मतलब जो हमारे वैल्यूबल मटेरियल है वो रिकवरी हो गई और पॉल्यूशन बहुत कम हुआ। और क्या कहते हैं, बट हाँ कॉस्टली रहा, ऑब्वियसली कॉस्टली रहेगा क्योंकि प्लांट हमने एकदम से डालेंगे तो कॉस्टली ऑब्वियसली होगा। सेम केस जापान में भी हुआ, यूनाइटेड स्टेट में भी हुआ। और इंडिया ने जो केस किया, इंडिया ने क्या किया था, नीति आयोग लाया था हमारा 2017 या 16, आई डोंट, थोड़ा सा लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सोलर पैनल रिसाइकलिंग सिस्टम। जो हमने लैक हुआ है, जो हमारे पास बड़े सोलर पैनल्स थे उसको रिकवर रिसाइकलिंग करने के लिए हमारे पास वो नहीं थे, क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट्स। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि एक आयोग चालू किया जाए जिसको हमने नीति आयोग डाला गया। तो सजेस्ट किया गया EPR। तब हमारा EPR का सबसे पहले हमने यूज़ किया गया इंडिया में कि EPR क्या होता है। EPR ये कहता है कि हर चीज़ के जो हमने रिसाइकलिंग किया उसका रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी सही से हो। सजेस्ट EPR पॉलिसी, जो EPR पॉलिसी है मैंने आपको बताया क्या होता है, प्लान मैनेज टू फ्यूचर सोलर वेस्ट इन इंडिया। एक्चुअली इंडिया ने पहले ही यस कर लिया था कुछ होगा कि अगर आगे होंगे। तो इंडिया ने पहले से ही एक आयोग बना रखा है, नीति आयोग, जिससे बहुत सारे भी प्लांट डाल रखे हैं। बट अभी भी लैक ऑफ प्लांट है। बट अगर कंपनी जैसे मैंने बताया कि हर साल अगर उनका टारगेट है तो हर जगह प्लान आ सकते हैं। बेसिकली यही था हमारा, यही था कि थैंक यू, यही हमारा था कि आज का सोलर पैनल इंडिया में कैसे मतलब वर्क करें। यही हमारा कंसर्न रहेगा कि आप क्या कहते हैं अपना टारगेट डालें हर मतलब 15 साल के अंदर कि हर जगह छोटे प्लांट होंगे। उससे आपको यह फायदा होगा कि आपका कॉस्ट बहुत कम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाएगा। और उससे भी कम करना है, कॉस्टली अगर नहीं करना है तो उससे आप कैंपेन चलाइए। अगर आप परमानेंट जॉब नहीं दे सकते तो आप कैंपेन चला सकते हैं। कैंपेन इन द सेंस कि 6 मंथ में आप एक कैंपेन चला दीजिए। और कैंपेन्स और जो मैंने बताया कि अगर लोकेशन उसकी मिल जाएगी तो हमें कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास सबकी लोकेशन होगी और रिसाइकलिंग प्लांट की लोकेशन होगी तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।